और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ज़ाइकोर के सामने होता है और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और तभी गोकू ज़ाइकोर से कहता है, आखिरकार ज़ाइकोर, तुमने मुझे मेरी पूरी ताकत पर आने के लिए मजबूर किया। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू को अभी भी देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू की इस ताकत को महसूस करते हुए विस बीरज से कहता है, माय लॉर्ड, पहले से इस बार माहौल काफी हद तक बदलने वाला है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि पहले के मुकाबले इस बार गोकू और ज़ाइकोर के बीच में जो एनर्जी गैप था वो पहले से काफी हद तक कम है। इतना कहने के बाद विस बीरज से आगे कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अब कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। और फिर बीरज विस की इस बात पर कहता है, विस, तुमने सही कहा कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में जो ताकत का गैप था वो अब पहले से काफी हद तक कम है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी ज़ाइकोर पर मुझे शक हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ज़ाइकोर को ये बात अच्छे से पता था कि गोकू आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि गोहान और वेजिटा को भी ज़ाइकोर अच्छी तरह से जानता था। और तुम ही सोचो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी ज़ाइकोर इन सभी से लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया, और यही वजह है कि मुझे ज़ाइकोर पर अभी भी शक है। और फिर विस बीरज की इस बात पर कहता है, माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल पते की बात की है, लेकिन माय लॉर्ड, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे सच बताऊं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और फिर विस बीरज से इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ाइकोर गोकू को अभी भी देख ही रहा होता है और मनी मन कहता है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया, अब मैं अपनी मॉम की बात को पूरा करूंगा। और फिर मनी मन इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, ठीक है सन गोकू, ये बात तो सभी को पता चल चुकी है कि मैं हूँ सबसे ताकतवर सेयन पूरे मल्टीवर्स का, लेकिन इस बात को साबित करने का वक्त आ गया है कि तुम ज्यादा ताकतवर हो या फिर मैं। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी ताकत को बढ़ाते हुए गोकू से आगे कहता है, आ जाओ सन गोकू, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी इस ताकत पर क्या रिएक्ट करते हो। और फिर ज़ाइकोर इतना कहता ही है कि तभी गोकू अपनी फुल स्पीड के साथ ज़ाइकोर की तरफ अपना हमला करने के लिए चला जाता है। और फिर ज़ाइकोर भी गोकू को अपनी तरफ आते देखकर ज़ाइकोर भी गोकू की तरह ही गोकू पर अपना हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाइकोर और गोकू दोनों ही एक दूसरे को पंच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाइकोर गोकू को पंच नहीं कर पाता है और गोकू का पंच ज़ाइकोर को लग जाता है। और गोकू के उस पंच की वजह से ज़ाइकोर पीछे की तरफ पुश हो जाता है और फाइनली गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ ज़ाइकोर के फेस पर पंच मारने में कामयाब हो जाता है। और गोकू को ऐसा करते देखकर सभी को थोड़ी सी खुशी होती है और गोहान गोकू से चिल्लाकर कहता है, ये हुई ना बात डैड, आप कर सकते हैं, दिखा दीजिए। और फिर गोहान के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है। गोकू और ज़ाइकोर के फाइट के बीच में हम ये देखते हैं कि अगर गोकू ज़ाइकोर को 2 पंचेस करता है तो ज़ाइकोर भी गोकू को 2 पंचेस करता है। और हमें इससे ये पता चलता है कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में बराबरी की फाइट हो रही थी। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू और ज़ाइकोर की फाइट को देखकर मनी मन कहता है, मुझे नहीं पता काकारोट कि तुम आखिर हर बार मुझसे एक कदम आगे कैसे हो जाते हो, लेकिन मुझे याद है काकारोट, जब मैं ज़ाइकोर से फाइट कर रहा था तो लॉर्ड बीरज के मुंह से मैंने सुना था कि मुझे अभी भी अपनी इस अल्ट्रा ईगो की ताकत, जिसे हकाइसिन की टेक्निक कहा जाता है, मास्टर करना बाकी है। और इतना कहने के बाद वेजिटा मनी मन आगे कहता है, काकारोट, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भले ही तुम्हारे सामने इस वक्त कोई भी कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों न हो, लेकिन मैं द प्रिंस ऑफ ऑल सेयन अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ही हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, जो था और रहेगा। और फिर वेजिटा इतना मनी मन कहता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में अभी भी बहुत ही तेज फाइट चल रही होती है। और जहां पर हम देखते हैं कि गोकू अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा ज़ाइकोर पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। और इन सभी बातों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज़ाइकोर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि
एंजल्स की सिखाई हुई ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी एक महान ताकत पर ज़ाइकोर अपने पंचेस कर पा रहा था। और हम ये देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में अभी भी फाइट बहुत ही तेजी से चल रही होती है कि तभी हमें ज़ाइकोर की मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की मॉम बिल्कुल शांत होती है और उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती है। और फिर ज़ाइकोर की मॉम मन ही मन कहती है, ज़ाइकोर मेरे बेटे, अगर अभी भी तुम इस तरह से फाइट कर पा रहे हो, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इन सभी की सामत आने वाली है। और फिर ज़ाइकोर की मॉम ये सारी बातें मनी मन कह रही होती है कि तभी बीरस की तरफ खड़े रहकर वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम को देखकर शॉक्ड हो जाता है। और फिर वेजिटा ज़ाइकोर की मॉम को देखते हुए मनी मन कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि कैकारोट ज़ाइकोर पर अभी भारी पड़ रहा है और इतना सब कुछ जानने के बाद भी ज़ाइकोर की मॉम के शक्ल पर कोई भी परवाह क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ाइकोर यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अपनी ताकतों को छुपा रहा है? और फिर वेजिटा ये सारी बातें ज़ाइकोर की मॉम को देखते हुए मनी मन कहता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में बहुत ही तेज फाइट चल रही होती है कि तभी गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ ज़ाइकोर के पेट पर एक बहुत ही तेज पंच कर देता है। और फिर जिसकी वजह से ज़ाइकोर पीछे की तरफ पुश हो जाता है और गोकू ज़ाइकोर के सामने खड़े होता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती है कि तभी ज़ाइकोर एक छोटा सा पावर अप करता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर के उस पावर अप की वजह से ज़ाइकोर अपने आप को हील कर लेता है। और ज़ाइकोर को हील होते देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हील होने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, मैंने फाइट के शुरुआत में ही सन गोकू तुमसे कहा था ना कि मैं एक कायोशिन का भी बेटा हूँ, और मैंने ये भी कहा था ना कि मैं अपने आप को हील भी कर सकता हूँ। और फिर ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर को देखते हुए मनी मन कहता है, इसने जो कहा था वो इसने पूरा किया, इस तरह से तो मैं ज़ाइकोर को कभी नहीं हरा पाऊंगा। और फिर गोकू इतना मनी मन कह रहा होता है कि तभी गोहान गोकू को चिल्लाकर कहता है, डैड ये लीजिए, इस सेंसो बीन्स को पकड़िए। और इतना कहने के बाद गोहान सेंसो बीन को गोकू की तरफ फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सेंसो बीन गोकू तक पहुंच पाता कि उसके पहले ज़ाइकोर अपना फिंगर बीम उस सेंसो बीन पर कर देता है, जिसकी वजह से वो सेंसो बीन पूरी तरह से बेकार हो जाता है। लेकिन तभी गोकू गोहान से कहता है, गोहान मुझे अभी सेंसो बीन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर गोकू की इस बात पर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ करते हैं और सन गोकू, क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे? और ज़ाइकोर की इस बात को सुनने के बाद वेजिटा गोकू से चिल्लाकर कहता है, कैकारोट नहीं, ज़ाइकोर की किसी भी बात पर मत आना। और फिर गोकू वेजिटा से कहता है, हाँ वेजिटा तुमने सही कहा, लेकिन ज़ाइकोर की रिक्वेस्ट क्या है हमें इसमें जानने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गोकू के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तुमने सही कहा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और फिर इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से आगे कहता है, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट को बहुत ही ध्यान से सुनो। तुम सभी को पता है कि मैं भी एक सेयन हूँ और मैं एक सेयन होने के नाते तुम सभी सेयन्स को तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूँ। और फिर वेजिटा ज़ाइकोर की इस बात पर वेजिटा ज़ाइकोर को चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अपनी बातों को घुमाने से अच्छा तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? और फिर वेजिटा के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तो सन गोकू मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम अपनी सुपर सेयन की ताकत को मुझे दिखाओगे और मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई भी बेकार चाल नहीं चलूंगा। और ज़ाइकोर के इतना कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर से कहता है, ठीक है ज़ाइकोर, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा करता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और एक बहुत ही तेज पावर अप करता है, जिसकी वजह से गोकू सुपर सेयन बन जाता है। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तो फिर ठीक है, ये है तुम्हारी सुपर सेयन की ताकत है ना? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम सेयन्स को शर्म आनी चाहिए अगर तुम इसे अपनी सुपर सेयन की ताकत कहते हो तो। और फिर गोकू गुस्से में आकर ज़ाइकोर से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
यही है जिसे हम सुपर सेयन फॉर्म कहते हैं। और फिर ज़ाइकोर गोकू की इस बात को एक स्माइल के साथ कहता है, मेरी इस ताकत को देखो, जब मैंने अपनी इस ताकत को बढ़ाया था तो तुम सभी को याद है कि मैंने अपनी इस ताकत को बढ़ाने के बाद क्या कहा था। और फिर ज़ाइकोर इतना कहने के बाद एक स्माइल के साथ आगे कहता है, मैंने यही कहा था कि दिस इज ज़ाइकोर विद द फुल पोटेंशियल, है ना? लेकिन तुम सभी सेयंस जो मेरी इस वक्त अभी की ताकत को देख रहे हो, ये मेरे बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली सुपर सेयन क्या होता है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपनी ताकत को इतना ज़्यादा बढ़ाने लगता है कि वो सुपर सेयन में बदलना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर के सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि पूरा आसमान फट जाता है और आसपास बहुत ही ज़्यादा तबाही होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने सुपर सेयन फॉर्म में होता है। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर के इस सुपर सेयन की ताकत को यामोशी द सुपर सेयन गॉड महसूस करता है। और हम ये देखते हैं कि यामोशी मल्टीवर्स के बाहर किसी डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर यामोशी ज़ाइकोर को देखकर मन ही मन कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी के टाइम पर इतनी ज्यादा ताकत के साथ कोई भी सुपर सेयन पैदा नहीं हो सकता। आज से लगभग मिलियन ईयर्स पहले ऐसे सेयन्स पैदा हुआ करते थे। और फिर हम देखते हैं कि यामोशी इतना मन ही मन कहने के बाद अपनी आंखें बंद करके ज़ाइकोर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को पता करने की कोशिश करता है। और फिर यामोशी अपनी आंखें बंद करके ज़ाइकोर के बारे में पता करते हुए मन ही मन कहता है, मैं ये देख सकता हूँ कि ज़ाइकोर हम सभी की तरह एक प्योर हार्ट सेयन है, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि ज़ाइकोर की जो मॉम है, जो कि एक वेस्ट सुप्रीम काई है, उसी वेस्ट सुप्रीम काई की वजह से ही ज़ाइकोर ऐसा कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यामोशी इतनी सारी बातें पता करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और आगे मन ही मन कहता है, पिछली बार की तरह मुझे इस बार भी गोकू से टेलीपैथी होकर बात करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ गोकू से ही बात कर सकता हूँ, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। यामोशी पहले भी गोकू से टेलीपैथी होकर बात कर चुका है। और गाइज, अगर जानना चाहते हो कि यामोशी इससे पहले गोकू से टेलीपैथी होकर कब बात किया था, तो फिर इस सीरीज के पार्ट 2 और 3 को चेक कर सकते हो। और गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए